जय मसीह की बेहतर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में भाई उमेश बहुत ही बड़े अद्भुत गवाहियों के साथ हमारे मध्य में हैं। परमेश्वर उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य किए, उन्हें बड़ी बीमारी से छुड़ा है और अन्य बहुत सारे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं जो आज हम लोग उनकी जुबानी सुनेंगे। आप सभी से विनंती है कि ध्यानपूर्वक उनकी गवाही को सुने, जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़े और परमेश्वर के भी अद्भुत कार्य आपके जीवन में भी हो। तो आइए हम लोग उनके मुंह से ही सारे हम लोग उनकी गवाहियों को सुनेंगे ताकि आपका विश्वास बढ़े और प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करे। जय मसीह की। मेरा नाम उमेश है। मैं अपने गवाही के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा और आप सभी के विश्वास को बढ़ाऊंगा। कुछ साल पहले मुझे एक खून बहने की बीमारी थी। उसकी वजह से मैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही परेशान था। इसलिए मैंने अपने डॉक्टर से कुछ सलाह लिया, उनसे दवाई कुछ लेता था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिली। बल्कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिलती थी। उसके बाद में मैं बहुत ही परेशान था। उसके बाद जो बाबा लोग होते हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके पास भी गया। उनके पास भी मेरा बहुत पैसा गया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिली। उसके बाद में जो पूजा पाठ होती थी, जो मूर्ति पूजा होती थी, वहाँ पे सब देवी देवता को पूजता था। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ चढ़ाता था, लेकिन वहाँ पर भी मेरा बहुत पैसा गया। मैं बहुत परेशान था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिली। उसके बाद में मुझे किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, बोला कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ तो वो तुम्हें चंगाई देगा। मैं पहली बार ही परमेश्वर के भवन में गया था और वहाँ पर आराधना हो रही थी। आराधना के बीच में ही मुझे बहुत जोर से टॉयलेट हुई, तो मैं अब वॉशरूम में जाके देखा तो जो मुझे लहू बहने की जो बीमारी थी वो बीमारी जा चुकी थी और मैं परमेश्वर से चंगाई पा लिया था। और उसी दिन मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि आज के बाद से जो भी मेरा जीवन है वो मैं आपको समर्पण करता। और उसके बाद में मैंने अपने परिवार से जब मैंने बताया कि मुझे ये बीमारी से चंगाई मिली है, तो मेरे परिवार ने बहुत ही विरोध किया और बहुत ही मुझे डांटा और चिल्लाए भी। बोला कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के यीशु के पास क्यों गया, चर्च में क्यों गया करके, ऐसा करके मुझे बहुत ही उन्होंने चिल्लाया। और उन्होंने कहा कि तुझे चंगा करने वाला वो नहीं, जो तेरी दवाई चल रही थी वो दवाई की वजह से तू चंगा हुआ करके, ऐसा वो कहते कहते मुझे बहुत ही परेशान करते थे। और उसके बाद में उन्होंने मुझ पर बहुत ही अत्याचार किया, बहुत ही परेशान करते थे, बहुत ही मारते थे भी। और मेरे खाने में गमूत्र जो बाबा लोग लाते हैं, वो जो अबूदी, ये सब डाल के मुझे बहुत ही परेशान करते थे। और उसकी वजह से भी मैं बहुत ही परेशान रहता था और बहुत मुझे सताया जाता था। तो भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके बाद में मेरे परिवार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे छोटे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद में मैं रास्ते पे रहता था, ऑटो रिक्शा में सोता था। सुबह उठ के मैं जो टॉयलेट रहता था उसके बाहर जो पानी की टाँकी रहती थी, उस पानी से मैं अपने मुंह को धो के मैं जॉब भी जाता था। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बिताया, लेकिन फिर भी कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके बाद में मैं एक कलीसिया में 10 साल था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे किसी का भी प्यार या किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ पर भी लोग आते थे जाते थे, कोई पूछता नहीं था, कोई हालचाल पूछता नहीं था, कोई मदद नहीं करता था। उसके बाद में भी वहाँ पर भी मैं बहुत परेशान रहता था, क्योंकि जो वचन होता था वो कुछ समझ में नहीं आता था और कोई ऐसा समझाने वाला भी नहीं था। और मुझे वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी ऐसी खुशी या कुछ भी ऐसा प्यार या ऐसा कुछ भी परमेश्वर का महसूस कुछ भी ऐसा नहीं होता था। उसमें भी मैं 10 साल उस कलीसिया में निकाला, लेकिन वो भी परेशानी में चला गया। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे बेतेल प्रार्थना भवन, इस कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे लाया। और इस कलीसिया में आने के बाद में मैं बहुत ही परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग खड़ा हो गया और परमेश्वर का जो भी वचन होता था वो मेरे दिमाग में अब मुझे समझ में भी आता था। और मुझे बहुत डर भी लगता था उस वचन को सुन के, क्योंकि वो बहुत ही भयानक और बहुत ही गहराई के वचन को बता के मैं बहुत ही उसमें स्ट्रांग हो गया और परमेश्वर में बहुत ही अच्छी तरह से मैं खड़ा हो गया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बेतेल प्रार्थना भवन में जो आने से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मुझे एक अच्छा वचन दिया, एक सच्चे के वचन दिया और सच्चे के राह पे एकदम स्थिरता से मुझे खड़ा किया। इस बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में मैं बहुत शादी के लिए भी बहुत ही परेशान रहता था और शादी के बारे में भी मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग भी बहुत मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि यीशु को मान के अब तक तेरी शादी क्यों नहीं हो रही करके। और इस बात में मैं थोड़ा सा दुखी रहता था
क्योंकि लोग भी बोलते थे और मेरा उम्र भी बहुत निकल जा रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे कलीसिया से परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नी को दिया। इस बात के लिए खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मुझे परमेश्वर ने 2 बच्चे भी दिए, एक लड़का और एक लड़की। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अकेला रहता था, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, मुझे खाना देने वाला कोई नहीं था, मुझे मदद करने वाला, मुझे बीमार में पड़ा था तभी कोई नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नी, अच्छा एक परिवार को दिया। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। एक समय ऐसा था कि लोग मुझे संभालते थे, मुझे सिखाते थे, समझाते थे कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो समय ऐसा नहीं रहा, परमेश्वर ने उस समय को बदल दिया। अब मैं लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ और लोगों के बीच में आज परमेश्वर ने मुझे एक सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। आज परमेश्वर ने मुझे आराधना के लिए भी परमेश्वर ने मुझे एक वरदान को दिया। एक अच्छी सिंगिंग करता, अच्छी आराधना भी करता हूँ मैं और बहुत ही अच्छे गीतों को बनाता भी हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे टैलेंट को दिया, एक वरदान को दिया। परमेश्वर ने मुझे अपने सुसमाचार करने के लिए भी, प्रचार करने के लिए भी लोगों के बीच में आज मैं प्रचार भी करता हूँ, सुसमाचार भी देता हूँ। और आज परमेश्वर मेरे जरिए बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जैसे कि जो नशा करने वाला जो व्यक्ति वो नशे से छुटकारा पाया है, जो कर्जे से है वो कर्जे से छुटकारा पाया, जो चिंता में बैठा है उसको परमेश्वर ने चिंता से छुटकारा दिया, जो बीमार है उसको परमेश्वर ने बीमारी से भी छुटकारा दिया, जो परमेश्वर में जो परेशान रहते थे, जो थक गए थे, उन्हें भी परमेश्वर ने मेरे जरिए बहुत सारे उनके जीवन में शांति, समाधान को ला। और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अच्छे अद्भुत कामों को किया। एक परिवार में ऐसा काम किया कि वो एक बच्ची थी जो अपने पैर पे कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे जरिए परमेश्वर ने उनके जीवन में भी बहुत अच्छी काम किए। मैं इस परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आज मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से आज परमेश्वर मुझे चलाते हैं और मेरी सहायता करे और मुझे अगुवाई भी करते हैं। और मुझे परमेश्वर ने अपने इस सेवकाई के लिए, अपने कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा इस्तेमाल भी करे। इस बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। यही मेरी गवाही थी जो आज परमेश्वर आपको आपके जीवन में मेरी गवाही के जरिए आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। और विश्वास करें कि परमेश्वर ये सब कुछ आपके जीवन में भी परमेश्वर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों ने आज भाई उमेश की अद्भुत गवाही को सुने कि इतने साल से उनके शरीर से लहू बह रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और लहू बहने की वजह से इतने कमजोर हो रहे थे। लेकिन वो बहुत सारे देवी देवता के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, तांत्रिकों के पास भी गए, कहीं भी उनको चंगाई नहीं मिली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके सारी बीमारियों से उनको ठीक कर दिया। उनके परिवार भी उनके विरुद्ध हो गए थे, तो भी परमेश्वर उनको संभाला, चलाया। आज एक अच्छे सिंगर भी परमेश्वर को बनाए। वो बहुत अच्छी आराधना करते, गीतों को बनाते भी है और उसके साथ साथ अभी वो प्रचार भी करते और मंडली के अंदर लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर चंगाई, छुटकारा और मुक्ति आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। एक समय बहुत सारी कमी घटी उनके जीवन में थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उनको बहुतायत से आशीष देके उनको बड़ी शांति दी है और एक बड़ी गवाही बनाई है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करना है तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जरूर विश्वास करें। यदि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो हमें आप कॉल कीजिए, जिसके द्वारा हम आपको प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन के अंदर भी छुटकारा होंगे। आपके ऊपर परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आशीष करे और आपके विश्वास को भी बढ़ाए।